Unacademy। चलिए आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन बच्चे डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि पहले 15 सेकंड आपको दिया जाएगा वो क्वेश्चन करने के लिए, उसके बाद तो एक बार जल्दी से आप लोग ना कमेंट करके मुझे बता दो कि 15 सेकंड आपको चाहिए या मैं ही करवाऊँ। अब जैसे एज यूजुअल मैं करवाता था वैसे, या 10 से 15 सेकंड का आप लोगों को टाइम दूं। एक बार आप ये कंफर्म कर दीजिए, उसके बाद क्लास को शुरू करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, एमटीएस के अंदर, मैं इसको कई बार बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, एमटीएस के अंदर इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितना पढ़ा दिया वो मोर देन सफिशियंट है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को एक बार जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से एक बार सभी लोग बता दीजिए आप लोगों को क्या चाहिए। पंद्रह सेकेंड का टाइम चाहिए आप सभी लोगों को। भाई जो पूछ रहा हूं पहले वो तो बता दो, 15 सेकेंड का टाइम चाहिए, आप कराओ। चलो चलो भाई, मैं एक काम करता हूं, जैसे अपना कराने का तरीका है एज यूजुअल वैसे ही मैं कराता हूं आप सभी लोगों को। उसमें आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा खुद से करने के लिए। जैसे देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मीनिंग बताऊंगा यहाँ पे कि भाई अबेंडन की मीनिंग क्या होती है। तो अबेंडन की मीनिंग होती है, आपने कहा सर रिनाउंस, ऑलरेडी हमने इसको कई बार पढ़ा है। जिसको आपने कहा है डेजर्टेड, वही वर्ड मैं लिखूंगा जिसके आने की संभावना है। ठीक है, तो रिनाउंस हो गया, डेजर्टेड हो गया, जिसमें आपने कहा सर रिलिंक्विस हम लिख सकते हैं, रिलिंक्विस, इसको भी ध्यान रखिएगा सारे के सारे। ठीक है, अच्छा वर्ड है। आप एक वर्ड और लिख सकते हैं यहाँ पे, आपने क्या बोला सर, फॉरसेक। इसका मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना। ठीक है, किसी चीज को त्याग देना, चाहे आप फॉरसेक बोलिए, चाहे रिनाउंस बोलिए, चाहे डेजर्टेड बोलिए, चाहे रिलिंक्विस बोलिए। ये क्यों है इसको जी मत समझ लीजिएगा। ठीक है जी, ये अबेंडन हो गया। आप कहोगे सर यहाँ पे देखो, अडॉप्ट मतलब होता है किसी को गोद लेना, राइट। और यहाँ पे फॉरसेक, ये आपका आंसर हो जाएगा, ट्राई होगा नहीं। यहाँ पे ज्वाइन मतलब तो मर्ज करना होता है, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, यहाँ पे फिक्सियस वर्ड लिखा गया है, इसका मतलब होता है क्या है, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ठीक है, इसका एक मतलब होता है काउंटरफीट। आप कहोगे काउंटरफीट मतलब क्या होता है, मैंने कहा जिसको आप लोग फेक बोलते हैं, जिसे हम लोग फाल्स बोलते हैं, जिसे हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं, बोगस बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, शैम बोलते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि ये वर्ड कभी भी आ जाए कि भाई ये फिक्शियस वर्ड आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने कहा काउंटरफीट, फेक, फाल्स, बोगस या शैम, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं। आपने कहा हिंदी में सर इसको फर्जी बोला जाता है, लेकिन कभी कभी क्या आ जाएगा पता है, इमेजिनरी। इमेजिनरी ने आकर के क्या आ जाएगा, अनरियल आ जाएगा। अब बच्चा ये सोचेगा सर यहाँ पे इमेजिनरी और अनरियल कैसे हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब तो होता है अवास्तविक। ठीक है, जो चीज़ रियल ना हो, जो चीज़ वास्तविक ना हो। बच्चे एक बात बताइए मुझे, अगर कोई चीज़ फर्जी होती है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगी, अनरियल होगी और इमेजिनरी होगी। क्योंकि अगर कोई चीज़ रियल है, कोई चीज़ अगर रियल है तो वो फर्जी हो ही नहीं सकती है। अगर वो फर्जी है तो ऑब्वियस सी बात है वो अनरियल होगी। तो ये रिलेटेबल वर्ड है, आप इसको अलग और इसको अलग मत समझिएगा। ठीक है, अब आप कहोगे ठीक है भाई, यहाँ पे देखिए फैक्चुअल लिखा हुआ है। बच्चे देखो, फैक्चुअल मतलब क्या होता है, फैक्चुअल मतलब होता है ट्रूथफुल, जो चीज रियल होती है, जो चीज क्या होती है, ऑथेंटिक होती है। अगर हमसे एंटेनिम पूछता, हमसे पूछा है बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, यानी ये हमसे सिनोनिम पूछ रहा है। अगर एंटेनिम पूछता तो ये हो जाता, कंफर्म होगा नहीं यहाँ पे। जेन्युइन, जेन्युइन पता नहीं मैंने आपको कितनी बार बताया, इसका मतलब ऑथेंटिक होता है। इसका मतलब क्या होता है, आपने कहा सर ऑथेंटिक, या होता है इसका मतलब बोनाफाइड। ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बोनाफाइड और ऑथेंटिक। तो आप कहोगे सर इमेजिनरी, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ क्लियर। रिकॉर्डेड क्लास है ये, लाइव क्लास नहीं है। हाँ बेटा, ये मेरा भूत पढ़ा रहा है, मैंने उसको बिल्कुल सेट करके भेजा है कि आप जाइए, आप मस्त पढ़ाइए, और दो चार कमेंट भी ले लीजिए, जिससे ये लोगों को शक ना हो कि भाई जय सर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज रिवीजन क्लास। डी मिनी इसकी बात करते हैं। देखो बच्चे एक चीज़ बताऊं, मैंने एमटीएस के अंदर इतनी क्लासेस ले ली हैं, मैंने इतनी क्लासेस ले ली हैं कि अब जस्ट थिंक कि मैं पिछले 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ, 2 महीने से मैं पढ़ा रहा हूँ। एमटीएस में ऐसा क्या पूछा जाता है जो नया आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ें पूछी जाती हैं, यही चीज़ें आपको पढ़ के रिवाइज कर लेनी है। कुछ नया नहीं आएगा कि जो हमने कभी पढ़ाया ना हो आप सभी लोगों को। यही मैं बार बार बोलता हूँ। अभी जब आप एग्जाम में बैठोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको 90% से ज़्यादा क्वेश्चन हमारी क्लास के मिल जाएंगे। इवन आपको 95% से ज़्यादा क्लास हमारी क्लास के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि आता यही है। ठीक है, तो आप उसका तो छोड़ ही दो,
इसमें कुछ नया आएगा ही नहीं। इसीलिए मैंने क्या बोला कि अभी तक जितना पढ़ा दिया है उतना इनफ है आप सभी लोगों के लिए। इसलिए अब मैं सीजीएल शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि इतने से आप सभी लोगों का एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसका मतलब लेसन होता है, इसका मतलब रिड्यूस होता है, इसका मतलब क्या होता है आपने कहा सर डिक्रीज होता है, इसका मतलब क्या होता है ड्विंडल होता है, तो इसका मतलब कम करना होता है। ठीक है, कम करना किसी चीज को। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें लिखी गई है। आपने कहा सर ईज लिखा हुआ है, देखिए ईज मतलब होता है एक तरीके से सपोर्ट करना, जिसको पता है हम लोग कंफर्ट भी बोलते हैं। अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके ऊपर सपोर्ट है या आपके साथ किसी का सपोर्ट है, तो कंफर्ट हो गया, सपोर्ट हो गया, जिसको हम लोग एड भी बोल लेते हैं, जिसको हम लोग हेल्प बोल लेते हैं, यानी मदद। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ पे सबसाइड लिखा हुआ है, ये वर्ड सबसाइड मतलब क्या होता है, बिकम लेस वायलेंट, यानी ठीक है इसका मतलब क्या होता है बिकम लेस वायलेंट। बिकम लेस वायलेंट का मतलब क्या होता है पता है, जो इंसान को आप मॉडरेट कह सकते हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता है। तो आप यहाँ पे बोलोगे सर इनलार्ज हो जाएगा, क्योंकि डिमिनिश मतलब कम होना होता है, एंटोनिम पूछ रहा है तो इसका मतलब इनलार्ज हो जाएगा, क्योंकि इनलार्ज का मतलब भी मैंने आपको बताया है, एम्पलीफाई बताया है, इसका मतलब मैंने आपको मैग्नीफाई बताया है, इसका मतलब मैंने आपको इंटेंसीफाई बताया है। इसको लिख लीजिएगा, एम्पलीफाई मैग्नीफाई, ये मैग्नीफाई है और ये इंटेंसीफाई, इसका मतलब बढ़ना होता है। तो अगर उधर हम कम करना कह रहे हैं तो इधर हम बढ़ना बोलेंगे। आगे बात समझे। सर हॉस्पिटल से क्लास ले रहा हूँ, दादा को लेकर आया हूँ, भगवान उनको बेहतर करें और आपको एक अच्छी सी नौकरी दें, तरक्की हो आपकी। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड परसिक्यूट। देखिए परसिक्यूट मतलब मैंने आपको बता कर रखा है बच्चे, इल ट्रीट होता है, या क्या होता है आपने कहा सर मिसट्रीट होता है, या क्या होता है आपने कहा मिसबिहेव होता है, मतलब दुर्व्यवहार करना। ठीक है, इल ट्रीट, मिसट्रीट ये चीज़ें होती हैं, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हो, अब्यूज़ बोल सकते हो। अब्यूज़ मतलब क्या होता है, गाली देना होता है। इनडिसेंट हम बोल सकते हैं, एक मूवी आई थी इनडिसेंट प्रपोजल। ठीक है, तो वो अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, आपसे पूछ क्या रहा है, एंटेनिम पूछ रहा है। तो अगर इसका मतलब होता है दुर्व्यवहार करना, इल ट्रीट करना, मिसट्रीट करना, मिसबिहेव करना, अब्यूज़ करना, तो यहाँ पे देखिए इनकरेज मतलब तो मोटिवेट करना हो जाएगा किसी को, या किसी को इन्फ्लुएंस करना हो जाएगा, इन्फ्लुएंस या मोटिवेट। ठीक है, आप कहोगे अनॉय मतलब तो सर इरिटेट होता है, किसी को इरिटेट करना, किसी को बॉदर करना। ठीक है, एक तरीके से किसी को क्या करना, डिस्टर्ब करना, ये चीज़ होती है। आप कहोगे सर यहाँ पे हैरेस लिखा हुआ है, अब आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा। हैरेस तो होगा नहीं। ठीक है, हैरेस का मतलब क्या होता है बच्चे, एक तरीके से किसी को अपसेट करना, मॉलेस्ट करना। ठीक है, ये सब आपस में क्या है, सिनोनिम है। अगर इसका उल्टा हो जाएगा तीसरा, इनकरेज करना, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में। सर आपका पूरा क्लास देखा है, मेरा इंग्लिश अच्छा हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप ऐसे कहिए, देखिए मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं बड़ा तुच्छ सा प्राणी हूँ, लेकिन इतना मुझे पता है बच्चे जितना पढ़ा दिया है अभी तक एमटीएस के लिए सब आ जाएगा एग्जामिनेशन में। तुम लोग बेफिक्र होकर के जाओ, फर्जी का टेंशन अपने दिमाग में आप लोग रखो ही मत, कुछ मत रखो, आ जाएगा सारा का सारा आ जाएगा, बस उसको रिवीजन करके जाओ ना, इतना ही बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एन अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। आप बताओ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो ऐसी हम कहानी की बात कर रहे हैं जो अम्यूजिंग हो और इंटरेस्टिंग हो, उसे क्या बोलेंगे। देखो एक एक करके मैं बताऊंगा। ये लिखा है ना पोएजी, इसका मतलब क्या होता है आपने कहा सर इसका मतलब तो पोयम होता है। अच्छा जी, लीजेंड की बात हम लोग कर रहे हैं तो लीजेंड आपको पहले से पता है। अगर हम बैलसी की बात करते हैं, इसका मतलब होता है डिटरमाइंड, जैसे डिटरमाइंड हो गया, या एक वर्ड होता है टेनेसियस, या टेनेसियस नहीं लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, रेजोल्यूट, रेजोल्यूट। ठीक है, तो दृढ़ निश्चयी हम जिसको बोलते हैं, तो ये वर्ड ध्यान दीजिएगा। यूजुअली हमने डिटरमाइंड वर्ड पढ़ा है, टेनेसियस वर्ड आया था अभी रिसेंटली सीपीओ में आया था, सीपीओ 2022 में आया था, और ये रेजोल्यूट वर्ड कई बार आया है। इसका मतलब दृढ़ निश्चयी होता है, दृढ़ प्रतिज्ञ। ठीक है, लेकिन ये वर्ड जो है ना यूजुअली बच्चों के दिमाग से निकल जाता है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। और ये क्या होता है, ये एनेक्डोट, स्टोरी अबाउट रियल इंसिडेंट, स्टोरी अबाउट रियल इंसिडेंट। मैंने कहा कहानी किसके बारे में, कोई रियल मतलब वास्तविक, इंसिडेंट मतलब घटना, वास्तविक घटना पर आधारित जो कहानियां होती हैं उसी को हम एनेक्डोट बोलते हैं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर सारे बच्चे बताने की कोशिश करेंगे, क्या होगा, यही चौथा, एन अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। चाहे इसको ऐसे लिख लो चाहे इसको ऐसे लिख लो, दोनों तरीके से सही होगा, डी। आगे बात समझ में जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज क्या खा के आए हो आप लोग, इतनी तारीफ पे तारीफ कर रहे हो सब लोग हैं। वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, बच्चे कह रहा है कि वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, एक ऐसे को बताइए जो मिस्टेक नहीं करता, जो गलतियां नहीं करता, उसको हम ऑमनीपोटेंट बोलेंगे। आप कहोगे इसका कोई लेना देना नहीं है सर, इसका मतलब तो अलमाइटी होता है, इसका मतलब क्या होता है, पावरफुल होता है, यानी जो बहुत ताकतवर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्या वर्ड है, इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, नॉलेज आप लिख सकते हैं, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एजुकेशन लिख सकते हैं, यानी किसी को इनलाइटन करने का मतलब ये हो गया। लर्निंग आप लिख सकते हो, लर्निंग भी आप लिख सकते हो, ठीक है, लर्निंग है, एजुकेशन है, नॉलेज है। अब कहोगे इनफैलिबल वर्ड है, आंसर बताइएगा सारे बच्चे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग पास हो गए ना, तो एग्जाम में आंसर बताना एक बार। चलिए बिल्कुल सही है, पहला ये हो जाएगा। इसका मतलब होता है बच्चे फ्लॉलेस, ठीक है, हम इसको बोल सकते हैं फॉल्टलेस। पता परफेक्ट भी हम लोग बोलते हैं, परफेक्ट। और इम्पेकेबल एक वर्ड मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था आपको पहले भी, इसको ध्यान रखिएगा, इम्पेकेबल। इम्पेकेबल दो चार बार मेरे साथ बोलिए ना, इम्पेकेबल इम्पेकेबल इम्पेकेबल, इसमें देखिए डबल सी है ना, इम्पेकेबल, परफेक्ट, फॉल्टलेस, फ्लॉलेस, जिसमें कोई गलती ना हो, जिसमें कोई त्रुटि ना हो, तो आपका ये आंसर हो जाएगा पहला, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन्डिस्ड आई। देखो बच्चे ये जो जॉन्डिस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है बायस्ड। जो बायस्ड होता है, पार्सल हम बोल सकते हैं, हम अनफेयर बोल सकते हैं, अनफेयर जिसे हम क्या बोलते हैं, आपने कहा सर इनजस्टिस, इनजस्टिस यानी अन्याय। मतलब अगर कोई भी इंसान अगर बायस्ड होगा, मतलब कोई भी इंसान अगर पक्षपात करेगा, जैसे मान लीजिए लड़के हैं लड़कियां हैं, तो मैं अगर लड़कों को लेकर सिर्फ पक्षपात कर रहा हूं तो लड़कियों को बुरा लगेगा, यार ये इंसान सही नहीं है, ये सिर्फ पक्षपात करता है, ठीक है। एक तरीके से ये अनफेयर चीज़ है, एक तरीके से ये इनजस्टिस है, अन्याय है। आपको दोनों चीज़ों के लिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो लड़कियों को ये ना लगे कि हाँ सर हमें लोमड़ी के शकल का बोल देते हैं और इन लोगों को कुछ बोलते नहीं है। खैर ऐसा अब नहीं होगा, आगे से मैं सबको बोलूंगा। तो जॉन्डिस आई का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब बायस्ड होता है। दूसरा हो जाएगा इन अ नेगेटिव और अनचैरिटेबल लाइट, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चे दूसरा हो जाएगा। यहाँ देखिए प्रेज करने का मतलब नहीं है, प्रेज पॉजिटिव चीज होती है आपकी, तारीफ करना इसका मतलब होता है। इन हाई स्पिरिट्स ये भी पॉजिटिव चीज है, ये भी नहीं होगा। अ टास्क और एक्टिविटी दैट हैज नो होप ऑफ सक्सेस, ये नहीं होगा, आपका हो जाएगा दूसरा, ठीक है। आगे बात समझ में। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे कह रहा है टू फ्रेम अ पर्सन लिखा हुआ है बच्चे, टू फ्रेम अ पर्सन, इसका मतलब होता है मेक गिल्टी समवन, ठीक है, मेक गिल्टी समवन, किसी को दोषी ठहराना, ठीक है। मेरे मुंह से निकलने वाला था किसी को धोबी ठहराना, नहीं धोबी नहीं, किसी को दोषी ठहराना, ठीक है। जिसमें हम लिख सकते हैं बाई प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, बच्चे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बाई प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। मैं अभी आपको समझा देता हूं जिससे आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कभी कभी होता क्या है कि हम किसी इंसान के ऊपर दोषारोपण करते हैं, किसी को हम दोषी बताते हैं, एक्चुअली में वो होता नहीं है, लेकिन हम फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स एविडेंस, ठीक है। तो मेक गिल्टी समवन, किसी को दोषी ठहराना, हिंदी वाले बच्चे भी सुनेंगे, किसी को दोषी ठहराना, लेकिन कैसे, बाई प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, यानी झूठे सबूतों के साथ। तो यहां पे हो जाएगा टू बी फुल समवन, आप कहोगे नहीं, टू मेक वन अपीयर गिल्टी, प्रेज होगा नहीं, ठीक है, नैरो स्केप होगा नहीं, बी फुल होगा नहीं, यानी बच्चे आपका सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, दूसरा आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला देखिएगा, यहाँ पे लिखा है डोंट कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, ये आपको प्रोवर्ब बताना है, ठीक है। ये प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है, कोई भी बच्चा जो बताए, यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा भाई सेकंड, डोंट ऑफर समथिंग वैल्यूएबल टू समवन हु डजंट वैल्यू इट। कहने का मतलब ये लोग सीख देते होंगे, आपके बड़े बुजुर्ग आपके घर में
एक ऐसे इंसान के पीछे कभी मत भागो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जो तुम्हारे इमोशंस की वैल्यू नहीं करता हो, जो तुम्हारी चीज़ों का कद्र नहीं करता हो, या उसको ऐसी कोई चीज़ ला के मत दो जिसकी उसको कद्र ना हो। जैसे मान लीजिए आप अपने बच्चे के लिए साइकिल लेकर के आए और वो उसको उठा के फेंक देता हो, उसकी इज्जत ना करता हो। ऐसे लोगों को कोई ना प्यार दो ना कोई ऐसी चीज़ दो जिसकी वो इज्जत नहीं करते हो, ठीक है। तो आपका पहला हो जाएगा, डोंट ऑफर समथिंग वैल्यूएबल टू समवन हु डजंट वैल्यू इट। और यही होता है, हम दुनिया में लोगों के लिए करते हैं और लोग बाद में हमें क्या कहते हैं कि हमने आपसे बोला था ये चीज़ करने के लिए। इसलिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं और मेरे जानने वाले लोग हैं, अगर पैसा है और टाइम है वो खुद में इन्वेस्ट करिए। जब पैसा और टाइम आप खुद में इन्वेस्ट करते हैं तो आप बड़े बनते हैं, ठीक है। जब आप बड़े बनते हैं ना खुद में इन्वेस्टमेंट, तो बहुत सारे दोस्त, बहुत सारा प्यार, दुनिया, परिवार, खानदान, फलाना ढिमकाना सब। लेकिन जब यही पैसे और टाइम को आप निकालते जाते हैं दूसरों पे, तो आप पता संकुचित होते जाते हैं और एक दिन ना तो आपके पास टाइम बचता है ना आपके पास पैसा बचता है। तो जब यहाँ जगह ही नहीं तो खड़ा कौन रहेगा। और जिसके लिए आपने ये इन्वेस्टमेंट किया है, बाद में वही आपसे कहेगा मैंने बोला था तुम मेरे लिए करो। और उससे बुरा दिन जिंदगी में कोई होता ही नहीं है जिसके लिए हमने सब किया और वही हमसे आके कह दे मैंने बोला था तुमको। इसलिए इसका इन्वेस्टमेंट खुद में करिए आप सभी लोग, और ट्रस्ट मी, आपसे दूर कोई नहीं जाएगा। आपको लगेगा कि लोग आपसे दूर हैं, ना ना ना, वो कभी दूर नहीं जाएंगे। आपके सफलता के पीछे दुनिया भागती है, आपके पैसे के पीछे दुनिया भागती है, और ये रियलिटी है। एक दो लोग हैं जो आपको सच में प्यार करते हैं, आपके माता पिता, वो हमेशा करेंगे। अब वायलेंट और फोर्सफुल फ्लो ऑफ फ्लूइड की बात कर रहा है बच्चे। एक एक चीजें बताऊंगा आप सभी लोगों को। हैमलेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ स्मॉल विलेज। बहुत बार बता चुका हूं, एक छोटा सा गांव विदाउट चर्च, जिसमें चर्च ही नहीं होता, ठीक है। एक छोटा सा गांव जिसमें चर्च नहीं होता, उसको हैमलेट कहते हैं। बेबी मतलब क्या होता है? अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। आपने कहा सर अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे कहते हैं कि सर उनको समझने में प्रॉब्लम होती है। मुझे बस ऐसा लगता है कि उनकी गलत फहमी है। कारण यहाँ देखिए, अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स यानी एक ही जैसे चीजों का समूह, एक ही जैसे चीजों का समूह। जैसे मान लीजिए ये माकर है, इसको हमने 1000 ले आया, तो एक ही जैसे चीजों का समूह, ठीक है। अब आप कहोगे सर स्ट्रीम क्या होता है? टॉरेंट। इसमें ही आपको डिफरेंस समझना है। स्ट्रीम क्या होता है बच्चे? अ स्मॉल नैरो, हम रिवर कह सकते हैं, यानी पानी की छोटी धारा। जैसे देखा होगा आपने, कुछ नदियां जो है ऐसे बस छोटी धारा में बहती हैं। स्मॉल मतलब छोटा, नैरो मतलब संकीर्ण, रिवर मतलब नदी, ठीक है, या हम धारा कह सकते हैं। अब आप कहोगे सर टॉरेंट मतलब क्या होता है? देखो टॉरेंट का मतलब होता है फ्लड। आप कहोगे फ्लड मतलब बाढ़ होता है भाई, डिल्यूज आपको कई बार बताया है, ठीक है। इसका मतलब बच्चे बाढ़ होता है। अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम ऑफ वाटर, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रीम ऑफ वाटर, यानी पानी की जो तेज धारा होती है, स्ट्रॉन्ग लिखा है ये, पानी की तेज धारा, वही होता है आपका टॉरेंट। तो इसको ध्यान रखिएगा, लिखा है वायलेंट और फोर्सफुल फ्लो ऑफ फ्लूइड। अगला देखिएगा, आई आस्क्ड द वॉचमैन टू गिव मी एनी वाटर एज आई वॉज वेरी थर्स्टी। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को बताना है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसान है। मैंने पूछा, सब्जेक्ट और वर्ब, किससे पूछा? वॉचमैन से, ये ऑब्जेक्ट हो गया। टू गिव, टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, सही है, इन्फिनिटिव देने के लिए मुझे। एनी वाटर, हमें पता है भाई एनी का यूज हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या? आपने कहा सर सम वाटर, यहाँ पे हो जाएगा दूसरा, ठीक है। सम वाटर लिखिए ना हिमांशु बेटा, मच वाटर क्यों लिख रहा? आई आस्क्ड द वॉचमैन टू गिव मी मच वाटर एज आई वाज थर्स्टी। जरा सोच के देखो आप, मान लीजिए आप ए हो ना और ये बी है, ठीक है। आपको बहुत तेजी से प्यास लगी है, आप इसको नहीं जानते हो, तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि तुम्हारे घर में जितना पानी है सब दे दे मैं पी लूंगा। ये अननोन है ना, तो बोलोगे भैया कुछ पानी दे दो। ये हमारा मैनर होता है, ये हमारी सहूलियत होती है, ये बोलने का तरीका होता है। हम किसी से ये नहीं कह सकते मुझे भूख लगी है तो मुझे बहुत सारा खाना दे दो, नहीं, मैं कहूँगा थोड़ा सा कुछ हो हमें खाने के लिए दे दीजिए। तो यहाँ पे सम लिखिएगा, यहाँ पे मच मत लिखिएगा, ठीक है। उसके घर का सारा पानी आपको नहीं लेना है। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, दूसरा। अगला देखिएगा, यहाँ पे इसीलिए कहते हैं ये लैंग्वेज है, ये भाषा है। तो भाषा में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट को, ठीक। जैसे लिखा है मोस्ट ऑफ लियो टॉल
टॉल्स्टॉयज वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड टू हिंदी एंड अदर इंडियन। देखिए मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बताया है कि देखिए जब रीजन की हम बात करते हैं तो भी फॉर का यूज करते हैं, और रीजन जब ये बताता है तो ये कंजंक्शन के तरीके से काम करता है। अच्छा, ये जब टाइम के लिए भी यूज किया जाता है और ये पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। जब ये समय की बात करता है या उद्देश्य बताता है तो ये प्रेपोजिशन होता है। कहने का मतलब ये हो गया बच्चे, फॉर जो है रीजन बताने के लिए भी यूज होता है, समय बताने के लिए भी यूज होता है, अगर हमें कोई पर्पस या उद्देश्य बताना है उसके लिए भी यूज होता है। बस ध्यान इतना रखना है कि अगर कंजंक्शन की तरीके से काम करेगा तो रीजन बताता है, प्रेपोजिशन के तरीके से काम करेगा तो टाइम और पर्पस बताता है। फ्रॉम पता नहीं कितनी बार बता दिया है कि भाई अगर देखिए अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट की, यानी कोई चीज जहां से शुरू हो रही है जिसको आप ओरिजिन के नाम से जानते हैं, अगर किसी चीज की हमें उत्पत्ति बतानी है, स्टार्टिंग पॉइंट बताना है, उसके साथ मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको कोई सोर्स बताना है कि कोई चीज़ आपको कहाँ से मिला, माध्यम बताना है, उसके लिए यूज़ करते हैं। बिसाइड्स मतलब तो हमने कहा था आपसे एडिशन होता है, ठीक है, एडिशन यानी के अलावा, के अतिरिक्त, और ये हो जाएगा इनटू। इनटू का यूज़ हम दो चीज़ों के लिए करते हैं, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करते हैं, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ हम एक करते हैं इनवर्ड मोशन के लिए। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। अब आप कहोगे ये क्या है, देखो बच्चे, जब आपने हिंदी से, मान लीजिए आपने किसी चीज़ को ट्रांसलेट किया, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश में कर दिया, तो जब आपने किसी चीज़ को हिंदी से इंग्लिश में कर दिया, हिंदी से मराठी में कर दिया, तो आपने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो जब आपने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने क्या लगा दिया, आपने कहा सर इनटू लगा दिया। और हमने कहा इनवर्ड मोशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से कूदे और आप कहाँ कूद गए, नदी में कूद गए, है ना। अब नदी में आप पानी के अंदर चले गए यानी इनसाइड, और कैसे गए, मोशन करते हुए गए, तो इनवर्ड मोशन इसके लिए भी हम यूज कर लेते हैं। तो हमारा वैसे आंसर हो जाएगा तीसरा। पहले एक बार बता दीजिए, आप लोग को समझ में आ गई मेरे भाई? जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, कारण क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ये बातें मैंने आपको बहुत बार ऑलरेडी बता चुकी है, थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, जाते जाते आपके दिमाग में तरोताजा रहें ये सारी बातें। दैट्स वाई मैं आपको बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये स्पीड को आप मैच कर पा रहे हो, अगर नहीं कर पा रहे तो आप वो भी बता दो, थोड़ा सा स्लो हो जाऊँगा मैं। बाकी मैंने तो पहले भी घोषित कर दिया है पब्लिकली आकर कि मैं आप सभी लोगों का सेवक हूँ। सेवक होना बहुत बड़ी बात होती है, ये आप लोग अभी नहीं समझोगे। और सब सही है, सब सही है, सब बढ़िया। पता है कभी कभी आप लोग कमेंट मुझे ये करते हो, मैं आज आप लोगों से क्लियर करना चाहता हूँ बिल्कुल विनम्रता के साथ कि सर आप हमारे लिए भगवान हो। उस कमेंट को मैंने कई कमेंट लाइक किए हैं, आपको पता नहीं चलता होगा, मैं आपके कमेंट लाइक करता हूँ, लेकिन भगवान वाला कमेंट गलती से लाइक होता है तो डिसलाइक कर देता हूँ। मतलब डिसलाइक मतलब कुछ नहीं करता, उस पर कोई रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि भगवान एक ही है, हम लोग एक तुच्छ प्राणी हैं। मुझे इतना मौका दिया गया, इतना पोटेंशियल उनके द्वारा दिया गया कि मैं आप सभी लोगों का थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, थोड़ी सेवा कर पाऊँ, थोड़ा पढ़ा पाऊँ, एक सही रास्ते पे ला पाऊँ, ये मेरा सौभाग्य है। उसमें आप लोग इतना प्रेम देते हो, ये आपका बड़प्पन है, ठीक है। तो बाकी सिर्फ मेहनत करिए, बाकी सब अपनी जगह पे। आगे बात समझे, आगे देखिएगा, यहाँ पे सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड पूछ रहा है, इसमें आपको बताना है रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड क्या होगा। वो सारी बातें तो हम जानेंगे, पहले सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे विसिनिटी लिखा हुआ है, विसिनिटी मतलब क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, रीजन होता है, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। जैसे आप अभी नोएडा में चले जाइए तो नोएडा में आपको सेक्टर 32, सेक्टर 31 ये सब मिलेगा। तो सेक्टर मतलब एरिया होता है, ठीक है, सेक्टर मतलब क्षेत्र होता है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे विगोरस लिखा हुआ है, विगोरस का मतलब पता नहीं मैंने आपको कितनी बार बताया है, इसका मतलब होता है, जैसे आप हेल्दी भी बोल सकते हो, ठीक है, और इसका मतलब आप स्ट्रांग भी बोल सकते हो, आप स्टर्डी भी बोल सकते हो, आप इसका मतलब रोबस्ट भी बोल सकते हो। यानी जो इंसान क्या होता है, आपने कहा सर जो इंसान पावरफुल होता है, ठीक है, तो रोबस्ट, स्टर्डी, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, ये चीज़ होता है। अब आप कहोगे विलन, विलन मतलब बच्चे सबको पता है, हु हार्म्स अदर्स, गुंडा जो होता है, हु हार्म्स अदर्स, जो दूसरे को चोट पहुंचाता है, गुंडा। तो इसका क्या हो जाएगा, वेटरन, ठीक है। वेटरन का मतलब क्या होता है, ग्रैंड मास्टर आप कह सकते हो, इसका मतलब होता है ग्रैंड मास्टर, यानी जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में क्या हो, बहुत बेहतर हो, बहुत एक्सपीरियंस्ड हो। जैसे मैं पिछले 10 सालों से ज़्यादा हो गया मुझे पढ़ाते हुए, तो मैं अपने फील्ड में क्या बोल सकता हूँ, जय हो प्रभु,
अपने फील्ड में मैं एक्सपीरियंस हूँ, तो बहुत लंबे समय से किसी फील्ड में काम करते करते अनुभव हो जाना आपको, तो वो आपका वेटरन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड। अच्छा, इसमें रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड आप लोग एक बार बताओगे क्या हो जाएगा आपका? कोई भी बच्चा? रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड इसमें क्या होगा, इसको भी देख लीजिएगा। वेटरन यहाँ पे ई लिख दीजिएगा, ठीक है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन, स्टॉल वर्ड लिखा है। देखिए आप लोगों को यही होने की जरूरत है, स्टॉल वर्ड। स्टॉल वर्ड मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लॉयल। अगर आप लॉयल हो, अगर आप रिलायबल हो, अगर आप बच्चे ट्रस्टवर्दी हो, ठीक है, आप पर अगर भरोसा किया जा सकता है, और अगर आप हार्ड वर्किंग इंसान हो, तो यही सब होता है इसका मतलब। हार्ड वर्किंग, ट्रस्टवर्दी, रिलायबल, लॉयल। जैसे आप अपने पढ़ाई के प्रति लॉयल एंड हार्ड वर्किंग हो, मतलब अपने पढ़ाई के प्रति आप कमिटेड हो, आप अपने पढ़ाई के प्रति डिवोटेड हो, एकदम आपने समर्पण कर दिया है, ठीक है, 100%, तो वो होता है। आप कहोगे सर स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंट्रोल्ड बाय लॉ। जब कंट्रोल मतलब आपने कहा सर किसी को क्या करना, कंट्रोल करना, यानी नियंत्रण करना, किसके द्वारा? आपने कहा लॉ के द्वारा, ठीक है, कंट्रोल्ड बाय लॉ, किसी चीज को कानून के द्वारा नियंत्रण में लिया जाए, वो होता है। स्पेसिफाई मतलब क्या होता है? आपने कहा सर इसका मतलब होता है किसी चीज को क्लैरिफाई करना या किसी चीज को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या हो गया? पहचान करना, किसी चीज को क्लैरिफाई करना। आप कहोगे सर स्ट्रैटेजी, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा स्ट्रैटेजी। जैसे अभी आप लोग अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे कि एग्जामिनेशन के अंदर आपको कैसे बेहतर करना है, बढ़िया करना है, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है? आई हैव गॉट द स्पेयर टिकट फॉर द कंसर्ट टू नाइट। इसका आंसर आप सभी लोगों को बताना है। जरा ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे है आई, आपने कहा सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, गॉट आपने कहा सर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। द स्पेयर टिकट लिखा हुआ है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। द का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमें डेफिनेट सेंस बताना हो, स्पेसिफिक सेंस बताना हो, इंडिविजुअल सेंस बताना हो, वहाँ यूज़ करते हैं। यहाँ सिंपली बच्चे लिखिए अ स्पेयर टिकट। टिकट आपका क्या है? नाउन है। स्पेयर जो है एडजेक्टिव है, नाउन की विशेषता बताने वाला, और ए आर्टिकल इस टिकट के लिए लगेगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ए, ठीक है। यानी जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। एन मत लगाइएगा कोई भी, क्योंकि एन यूज़ करते हैं वावेल साउंड के लिए, और यहाँ साउंड आपका कंसोनेंट है। अगला, द सर्वेंट गर्ल वाज मेड टू डू द होल वर्क, ठीक है। ये देखिए आपको बताना है क्या ये इसमें किसी तरह की कोई भी गलती आपको लग रही है? कोई बच्चे को जरा एक बार बताइएगा। आपको देखिए पते की बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये मेक होती है, ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चे। मेक जो हमारी वर्ब होती है, इसके साथ कहानी क्या है? अगर ये एक्टिव वॉइस बना रहा है, ठीक है, और जब ये पैसिव वॉइस बना रहा है। एक्टिव वॉइस में देखिएगा, मैंने कहा ही मेड हर क्राई, ठीक है, उसने उसको रुला दिया। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमने लिखा एक सब्जेक्ट, हमने लिखा वर्ब, वर्ब के बाद हमने क्या लिखा? इसका ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट करता है उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन जब हम इसका पैसिव बनाते हैं ना, हम टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म हमें लगानी पड़ती है मेक के बाद। जैसे देखिए यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, वाज के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो क्या होगा? आपने कहा सर फिर ये तो पैसिव हुआ, तो पैसिव में टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म तो लगाना है पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये दो वर्ब एक साथ आ जाएंगे जो गलत है। मेड डू, जरा सोच के देखिए, दो मेन वर्ब एक साथ, कोई सेंस नहीं बनता इसका, तो इसको इन्फिनेटिव बनाना पड़ता है, ये लगाना पड़ेगा आपको टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। हाँ, नो इम्प्रूवमेंट है इसके अंदर। अगला, यहाँ पे आपको देखिए क्या बताना है? पैसिव वॉइस बताना है। द हॉलीवुड, वैसे देखिए अभी तक तो 2022 में एक्टिव पैसिव तो दिया नहीं था, 2021 में भी नहीं दिया था, तो इस बार भी देने की चांसेस तो ना ही है, लेकिन फिर भी इतना एक्टिव पैसिव मैंने आपको बताया है कि इसमें आप गलती एटलीस्ट तो नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ आपको बतानी है, क्या आंसर होगा। देखिए मैंने आपको कहा था कि आप कुछ मत करिए, आप बस एक काम करिए, आप वर्ब देखिए। आपने कहा सर वाज है, वाज के बाद आपने देखा क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। अगर वाज के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो आपने कहा ये किस में है? आपने कहा सर ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अच्छा जी, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? आपने कहा सर अगर वाज या वर के बाद कभी भी आईएनजी फॉर्म आती है एक्टिव, तो वाज वर्ग के बाद बीइंग लगा दिया जाता है,
और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा इसका पैसिव। तो आप कहोगे सर यहाँ जरा देखो आर है काट दो, यहाँ पे इज है काट दो। अब जरा यहाँ देखिए वर्ब बीइंग है और यहाँ पे वाज बीइंग है। आप सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपका सब्जेक्ट था। तो सारे बच्चों को पता है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट किस में है? प्लूरल में है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा आपका प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर लगेगा, ये भी कट गया, यानी फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला देखिएगा। सी वाज कॉट बाय द पुलिस फॉर डैमेजिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी। एक्टिव वॉइस बनाना है, कुछ मत करिए, वर्ब देख लीजिए। आपने कहा सर वाज के बाद क्या है? थर्ड। अगर वाज के थर्ड पैसिव वॉइस है, एक्टिव क्या बनेगा? क्या ये बनेगा? सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म एक्टिव वॉइस। सोच के देखें यहाँ पे एक बार। आपने कहा सर बिल्कुल, अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो ये पैसिव में है, तो बच्चा कहेगा ये हैज है, हटा दीजिए, वर है, हटा दीजिए, कैचेस हटा दीजिए, एक ही है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी तीसरा, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में? ठीक, तीसरा हो जाएगा, तीसरा। अगला वर कहाँ से हो जाएगा इसमें? एक बार देखें आप सभी लोग। इसके पहले वाला आपने कहा सर पहला होगा, इसके बाद वाला जो होगा वो आपका सी होगा, यानी ये तीसरा होगा, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नशे नहीं करते सुबह सुबह बच्चे। ठीक है, जो अब यहाँ देखिए पूछ क्या रहा है आपसे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। आपसे डायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है, तो डायरेक्ट स्पीच में क्या करना है? इसमें भी कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट के बाद देखिए आप वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें हो गया? आपने कहा सर पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, अब आपको इसको बताना है कि जोशी आस्क्ड लिजी नॉट टू सिट देयर। ठीक है, नॉट टू सिट देयर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट टू सिट हियर, डोंट सिट दे हियर, डजेंट सिट। अब देखो यहाँ पे लिखा डजेंट सिट हियर, यहाँ पे लिखा डिडंट सिट हियर। तो एक बार इसका आंसर सारे बच्चे बताएंगे क्या होगा? बी 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 बी। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही है। आप मेरी बात को थोड़ा सा सुन लीजिएगा। जैसे मैंने आपसे ये कहा, द डॉक्टर सेड टू पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा डोंट ईट राइस, डोंट ईट राइस। इसको आप जरा एक बार मेरे साथ बना दीजिए। आप कहोगे सर देखो इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। ठीक है, ये डायरेक्ट लिखा है, तो आप कहोगे डॉक्टर क्या करेगा? मरीज को एडवाइस देगा। तो आपने कहा सर यहाँ पे एडवाइस लिख दो, एडवाइस द पेशेंट। हमने कहा ठीक है। उसके बाद जरा बच्चे गौर करना, ए प्रभु। अब यहाँ पे आप कहोगे देखिए जब डोंट आता है ना, तो डोंट की जगह हम नॉट टू लिखते हैं, नॉट टू ईट राइस, यही है। तो अब एक चीज देखिए, हमने डोंट का क्या बनाया? आपने कहा सर नॉट टू बनाया। अब यहाँ पे क्या है बच्चे? नॉट टू है, तो नॉट टू का देखो यहाँ पे डोंट। ठीक है, यही हमारा आंसर, यानी दूसरा, सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। अगला, दे प्लेड दैट हिज सॉल माइट रेस्ट इन पीस। आपको क्या बताना है इसमें? डायरेक्ट स्पीच बताना है। ठीक है, वैसे तो मैंने कहा ना पिछले 2 सालों से 3 सालों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव वॉइस ये सब आता नहीं है एमटीएस के अंदर, लेकिन फिर भी हम इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सपोज आ जाए तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है दे प्रेड दैट हिज सॉल माइट। अब बच्चे देखो, अगर माइट है, हमें पता है भाई मे का क्या बनता है। आपने कहा सर मे का माइट बनता है। जैसे हमने आपसे कहा कैन का क्या बनता है, आपने कहा सर कुड बनता है। जैसे हमने आपसे कहा विल का क्या बनता है, हमने कहा विल का उड बनता है। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पे गौर करिए आप, यहाँ पे माइट है तो माइट का मे ही होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था। तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो गया, देखते ही आपने लगा दिया इसको। ठीक है, अगला देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ रिस्टोर समवन टू हेल्थ आर नॉर्मल लाइफ आफ्टर इम्प्रिजमेंट, एडिक्शन और इलनेस। आपसे पूछ रहा है कि भैया अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आपको ये बताना है। तो जरा यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा आप सभी लोग। ये जो लिखा है ना रिस्टोर, रिस्टोर का मतलब होता क्या है, आपको बस यही बताना है। रिस्टोर समवन टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ आफ्टर इम्प्रिजमेंट। जैसे कोई इंसान लंबे समय से जेल में है, ठीक है, और उसको किसी चीज़ की लत है, उसको एडिक्शन है, और उसको कोई लंबे समय से बीमारी है। अगर वो लंबे समय की बीमारी के बाद रिस्टोर करता है, लंबे समय की लत के बाद अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है, एक लंबे समय के जेल के बाद वो अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस आ जाता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? आप कहोगे सर रेनोवेट तो होगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि रेनोवेट का मतलब क्या होता है? आप लोग एक बार आंसर बताइएगा इसका। बी 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 बी। ठीक है, देखो एक एक चीज देना बच्चे। टू रिपेयर एन ओल्ड बिल्डिंग,
इसका मतलब होता है टू रिपेयर एन ओल्ड बिल्डिंग। जब हम पुरानी बिल्डिंग को क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं, उसी को रेनोवेट कहते हैं। होली में, दिवाली में ऐसे याद कर लीजिए, हम अपने घर को रेनोवेट कराते हैं, पुरानी बिल्डिंग के मरम्मत कराते हैं। आप कहोगे सर यहाँ पे रिफर्बिश लिखा हुआ, रिफर्बिश का मतलब होता है टू क्लीन एंड डेकोरेट रूम को क्या करना, डेकोरेट करना और क्लीन करना। जो कि अभी जो लड़के हैं जो बाहर पढ़ते हैं तो वो बहुत कम ही झाड़ू पोछा मारते हैं, खैर वो इस दर्द को अच्छे से समझेंगे। रिफर्बिश मतलब टू क्लीन एंड डेकोरेट रूम, यानी हफ्ते में शायद एक बार साफ होता होगा। रीइंस्टेट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू गिव बैक अ जॉब, किसी को उसकी नौकरी को वापस दे देना या उसकी पोजीशन को वापस दे देना। तो जब आप किसी की पोजीशन या किसी की नौकरी जब उसको वापस मिल जाती है तो उसे आप क्या बोलते हैं, रिइंस्टेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिहैबिलिटेट। खैर आंसर तो आपने बिल्कुल सही दिया था, बाकी चीजें भी लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, आई कांट लिव एट ए प्लेस विच इज फार फ्रॉम द सी। इसका आंसर सभी लोगों को बताना है, एक बार ध्यान से देखेंगे आपको आंसर भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या कहता है, आपने कहा सर ये सब्जेक्ट है, सही है। ये जो कांट लिखा है ना, कांट किसका फुल फॉर्म है, कैन नॉट का। कैन क्या है, आपने कहा मॉडल वर्ब। नॉट क्या है, आपने कहा सर ये एडवर्ब होता है। मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आपने कहा पहली फॉर्म आती है। एट अ प्लेस बिल्कुल सही है। विच इज जो कि क्या है, दूर है। देखिए ये जो विच लिखा हुआ है दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन, और ये किसके लिए लिखा हुआ है, इस प्लेस के लिए लिखा हुआ है, ये भी सही है। विच इज फार जो कि दूर है, कहाँ से दूर है, समुद्र से दूर है। कोई गलती तो मुझे नहीं लग रही है। और ऑप्शन में अगर आप देखेंगे, ऑप्शन में एक्चुअली अच्छा ये वन वर्ड कह रहा हूँ, वन वर्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन था, बस इसमें आपको आंसर बताना था। देखो बच्चे, हैजेंट के बाद लिव्ड ये होगा नहीं, कुडेंट के बाद बिंग और वर्ब की पहली फॉर्म आती नहीं है, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, यहाँ पे लिव्ड लिखा था, सब कुछ गलत था आपका। नो इम्प्रूवमेंट, तो जिन लोगों ने नो इम्प्रूवमेंट डाला है सही है, ठीक है। अगला देखिएगा, यहाँ पे हैव यू डिसाइडेड दैट यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रोन अप, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, कह रहा कि क्या आपने डिसाइड कर लिया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, और हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हैव यू डिसाइडेड, क्या आपने निश्चय कर लिया है। What you want to become, आप क्या होना चाहते हैं। और एक चीज बच्चे गौर करिएगा, मैंने आपको बता रखा है, ये मैंने आपको अभी वर्ब में पढ़ाया था और पहले भी पढ़ाया है। कभी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको फुल स्टॉप दिखे तो हमेशा क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लिखा करिए। ये असर्टिव फॉर्म में लिखना होता है। जैसे मैंने कहा ही विल एक्सप्लेन, वह एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हैं वो कर देगा एक्सप्लेन। तो यहां पे आप गौर करेंगे तो लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, तो हमने क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट और फिर क्या लगाया हमने, वर्ब। तो ये ध्यान रखिएगा। खैर इसके पीछे का हमने आपको लॉजिक भी बताया था, क्या होता है एक्चुअली, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद जो क्लॉज लगती है उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा असर्टिव फॉर्म में होती है, लेकिन ये तो बड़ा टिपिकल चीज हो गई। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या है, फलाना ढिमकाना, हम कह रहे छोड़ दो। आप लास्ट में देखो फुल स्टॉप लगा है, फुल स्टॉप लगा है, तो आपने क्या करना है, ये असर्टिव फॉर्म फॉलो करना है, जहां पे सब्जेक्ट के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लिखनी है। तो ये बिल्कुल सही है। व्हाट यू वांट ये सही है, क्वेश्चन वर्ड हो गया, आपने कहा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। अच्छा ये टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म हो गई, सर ये भी सही है। ये ग्रोन अप लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रेजेंट में लिखिए व्हेन यू ग्रो अप, ठीक है। आगे बात समझ में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की मैराथन ले लीजिए आज, ठीक है भाई, ले लेंगे जैसी आपकी इच्छा। आप सभी लोगों का पहले बता दीजिए, ये समझ में आ गया सभी लोगों को, ठीक है। मैंने दोनों तरीके से बता दिया, अगर आप चाहते हो लॉजिकल समझना वो भी बता दिया, अगर आपको वैसे समझना था जैसे मैंने बताया वैसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। चलिए, शिखर राठौर स्पैम मत करो भाई, हमने देख लिया, हम कराएंगे, आप नहीं कहते मैं तब भी कराता, इस वजह से रहने दो ना, बस हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना। अब क्या है, अब जैसे मान लीजिए यही आदत रहेगी, कल आप आपकी बीवी जो है रोटी बना रही है, ठीक है। मान लीजिए रोटी बनाने में उसको थोड़ी देर ही हो रही है, आपने कहा रोटी दो रोटी दो रोटी, अगर तोते की तरह ऐसे रटेंगे तो मार बेलन ऐसे मारेगी, कहीं माथा फूट जाएगा, कहीं चोट लग जाएगी, और क्या पता चूल्हे पे बना रही है तो फिर जलती हुई लकड़ी कहीं ना मार दे। इसलिए ये सब आदतों में सुधार होनी चाहिए।
आपका गृहस्थ जीवन कल बहुत बेहतर रहेगा, लेकिन क्या पता आप पिटते फिरेंगे। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो बच्चे, डीलर की बात हो रही है यहाँ पे। तो डीलर आप सबको पता है, डीलर क्या होता है? आपने कहा सर डीलर होता है ट्रेडर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं मर्चेंट, है ना। डीलर वो जो सेलर होते हैं, बेचने वाले, उन्हीं को हम बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मर्चेंट, सेलर, ट्रेडर। अच्छा जी, क्वियर की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? पेक्यूलियर। और मैंने बिजेयर बताया है, बिजेयर बताया है, मैंने आपको अनकैनी बताया है, मैंने आपको पेक्यूलियर बताया है, ठीक है। ये सारे वर्ड ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, पेक्यूलियर, अनकैनी, ठीक है। अगर ये मैं बोलूँगा तो ये तो आपको पता है, ऑड आपको ये पता है, स्ट्रेंज आपको ये पता है, अनयूजुअल, ठीक है। तो अनयूजुअल, स्ट्रेंज, बिजेयर, अनकैनी, पेक्यूलियर, ऑड, जिसको हम लोग वियर्ड भी बोल देते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे अच्छा जी सही है ये सब, तो सर ऑब्वियस मतलब क्या होता है? ऑब्वियस बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें देता है क्लियर, मतलब इसका मतलब स्पष्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपने कहा सर मैनिफेस्ट बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपने कहा था सर ट्रांसपेरेंट, बहुत बार बता चुके हो। और इसके साथ ये भी बता चुके हो ट्रांसल्यूसेंट। और उसके साथ एसएससी का फेवरेट वर्ड है ल्यूसिड। और ल्यूसिड के साथ एक वर्ड तुमने और बताया है, ऐसे लिख देता हूँ, जगह नहीं है तो पेल्यूसिड। क्या बात है, क्या बात है। देख रहे हो कैसे पढ़ाना पड़ रहा है? PELLUCID, पेल्यूसिड लिखा हुआ है। अब आप कहोगे उत्तर बताओ जल्दी से, मैंने कहा हेजिटेट, ए लिख दीजिए बस, हेजिटेट लिख देंगे सही हो जाएगा, ठीक है। हिचकिचाहट जिसको हम बोलते हैं। हर्ष पांडे जी लिख रहे हैं टुमारो किसका पेपर है? वाह। टुमारो माई पेपर इज, या टुमारो मेरा पेपर इज। देखा इंग्लिश, नैरो पे आ जाते हैं, नैरो। नैरो का मतलब क्या होता है भाई? देखो बच्चे, नैरो का सबका मतलब पता है कि संकीर्ण होता है, ठीक है। इसको लिखने की खैर कोई ज़रूरत नहीं, जैसे यहाँ पे एंटेनी पूछा तो हमने कहा नैरो मतलब संकीर्ण हो गया, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसका क्या हो जाएगा? सॉलिड होगा नहीं, टाइट होगा नहीं, फर्म होगा नहीं, वाइट हो जाएगा, वाइट। आगे बात समझ में? अगला देखिए, प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है? प्रोटेस्ट कर रहे हैं मतलब हम विरोध कर रहे हैं। अगर हम किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो मतलब हम क्या कर रहे हैं? आपने कहा सर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन। या हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं? आपने कहा सर डिसअप्रूव करना, डिसअप्रूवल। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिख सकते हैं, डिसअप्रूवल लिख सकते हैं, ठीक है। यानी डिसअप्रूव करने का मतलब आप किसी चीज़ से सहमत नहीं हैं, आप असहमत हैं। अगर आप किसी चीज़ से असहमत हैं, ऑब्वियस सी बात है क्या करेंगे आप? विरोध ही करेंगे, है ना। आप कहोगे सर फेवर होगा नहीं, सपोर्ट होगा नहीं, असिस्ट होगा नहीं, क्या पूछ रहा? सिनोनिम पूछ रहा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, अगला देखिएगा इसी बात पे, यहाँ पे लिखा मेनी, यहाँ पे टेल्स इवोक द मेमोरी ऑफ अकबर एंड बिरबल। देखिए एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। इसका मतलब होता है बच्चे डेंसली पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड, यानी जिसको हम कहते हैं घनी आबादी। जैसे हमारा भारत शायद चाइना से आगे निकल गया है ना, प्रोडक्शन इस टाइम हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, चाइना को उसने बीट कर दिया। पॉपुलर, पॉपुलिस्ट और पॉपुलेटेड लिखा हुआ, देखिए पॉपुलेटेड तो पता ही है आप लोगों को, पॉपुलिस्ट क्या होता है? ऐसे समझना बच्चा कि इसको ऐसे लिख लीजिए, टू रिप्रेजेंट दियर आइडियाज, दियर आइडियाज, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी पीपल या कॉमन पीपल। तो ऐसे समझिए एक ऐसा इंसान जो ऑर्डिनरी पीपल होता है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा इंसान जो ऑर्डिनरी पीपल होता है या कॉमन पीपल होता है, उसकी बात को रखता हो। जैसे मान लीजिए हम लोग ऑर्डिनरी पीपल हैं, हम लोग कॉमन पीपल हैं, तो हम लोगों की जो डिमांड है, हम लोगों की जो बात है, हम लोगों का जो आइडिया है, ये सारी चीज़ों को कोई ऐसा बंदा है जो रिप्रेजेंट करता हो, जो उसको सामने रखता हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉपुलिस्ट बोलते हैं। हाँ, नेता सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, एक पॉलिटिशियन हो गया, एक नेता हो गया, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा आपका पॉपुलर, पॉपुलर इज द करेक्ट आंसर, ठीक। मिश्रा जी इंस्टीट्यूट अनुपम पूछें सर आप कितना पढ़े हो? बड़ा मुश्किल सवाल पूछ दिया सर आपने, याद करने दीजिए मुझे।
पता नहीं, याद नहीं आ रहा, चलिए जब याद आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसको देखिए, ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स के दौरान द बियर्स गो विदाउट फूड बाय नियरली, ये मैंने अभी आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मैराथन सेशन लिया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था बच्चे, आपको याद होगा 7 डेज 7 मैराथन के अंदर ये मैंने बताया था, बाय नियरली नहीं होगा, फॉर ऑलमोस्ट होगा, ठीक है। ये अगला देखिएगा, वी डू होप यू आर इंजॉय दिस ऑनलाइन कोर्स इन आर्ट एंड क्राफ्ट, ये बहुत आसान है, मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी, अगर आपको ध्यान होगा कि यहाँ पे देखिए एमटीएस का सच बताऊँ क्या लेवल है, सेम लेवल है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए आर आ गया, हमें पता है आर के बाद क्या आएगा भाई, इंजॉइंग आता है। आप लोग बेकार में घबरा रहे हो, पेपर का लेवल कुछ नहीं आएगा, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, तुम लोग देखोगे और टिक मार के आओगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। स्लाई, बस थोड़ा सा वोकैबुलरी पे ध्यान रखना, जितनी वोकैबुलरी लिखवाई है अगर आप अच्छे से करके जाओगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा स्लाई, स्लाई वर्ड मतलब होता क्या है, मैंने आपको देखिए पहले भी बता करके रखा है, इसका मतलब होता है, आप कह सकते हो डेवियस, ठीक है। आप कहोगे इसका मतलब, जैसे मैंने बताया था विली, विली मतलब जैसे मैंने कहा था क्राफ्टी, क्राफ्टी मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कनिंग, यानी मेरे भाई जो इंसान क्या होता है, आपने कहा सर धूर्त होता है, जो इंसान क्या होता है चालाक होता है, जो इंसान क्या होता है कपटी होता है, तो जो कपटी है, चालाक है, धूर्त है, उसी को बोलते हैं डेवियस, विली, क्राफ्टी, और क्या बोलते हैं, कनिंग बोलते हैं, ठीक है। जिसे आप लोग आर्टफुल भी बोल सकते हो, आर्टफुल, ये यू है, ठीक है, आर्टफुल, ठीक है। अगला देखिएगा, आप कहोगे सर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपसे एंटोनिम पूछ रहा है, अगर एंटोनिम पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने कहा सर ऑनेस्ट हो जाएगा, ये आंसर है। बाकी हम बात कर लेंगे थिक की, थिक मतलब होता है सॉलिड, ठीक है, मोटा, प्लम्प, ठीक है, ये होता है प्लम्प हो गया, सॉलिड हो गया, ठीक है। जो बल्की होते हैं, बल्की, मोटे, तगड़े, ये, तो आप कहोगे सर स्टिफ मतलब क्या होता है बच्चे, स्टिफ मतलब रिजिड होता है, रिजिड। अगर आप किसी पर्सन के रेफरेंस में बात कर रहे हो, यार ये व्यक्ति ना बहुत हठी है, ये व्यक्ति बहुत ढीठ है, ये इंसान बहुत रिजिड है, तो ये आपका हो जाएगा। या इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जैसे हार्ड भी बोल सकते हैं, जैसे हार्ड तो कुछ भी हो सकता है, हार्ड जो मेरे हाथ में मार्कर है ये भी हार्ड है, ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो चलिए अच्छा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपने कहा सर ऑनेस्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका मतलब होता है धूर्त, तो इसका हो जाएगा ईमानदार। अगला देखिएगा सारे लोग, बाय द सेम टोकन लिखा हुआ, बाय द सेम टोकन, इसका मतलब क्या होता है, इन द सेम वे, इन द सेम वे मतलब जो हाल दिल का उधर हो रहा है वही हाल दिल का इधर हो रहा है, मतलब इन द सेम सिचुएशन, इन द सेम वे। आगे बात समझ में, इन द सेम कंडीशन, आप कुछ भी लिख सकते हो, सिचुएशन या फिर कंडीशन, कुछ भी आ जाए, ध्यान दीजिएगा आपके एग्जामिनेशन में, सिचुएशन, कंडीशन या वे, तो आप कहोगे सर इन द सेम बस, ना जी, इन द सेम पासवर्ड, इन द सेम टिकट नहीं, इन द सेम वे, यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखिएगा, वन हु इंटरफियर्स इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स, एक ऐसा इंसान जो दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करता हो, इंटरफेयर करता हो। और इंटरफेयर के कुछ वर्ड ध्यान रखिएगा, इंटरफेयर का मतलब एक होता है इंटरवीन, बहुत पूछा जाता है, इंटरवीन के साथ मेडल, MEDDLE, मेडल, ये ध्यान रखिएगा। एक वर्ड होता है मेडल, एक वर्ड होता है मॉडल, तो जल्दी जल्दी में ये गलती मत करिएगा, इसका मतलब कंफ्यूजिंग होता है, और इसका मतलब क्या होता है, इंटरफेयर करना, यानी जिसको हम बोलते हैं हस्तक्षेप करना होता है। यहाँ पे सिर्फ अंतर आपके सामने जो है वो ई का है और यू का है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। खैर यहाँ पे आइए, वन हु इंटरफेयर्स इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स, जो दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करता है, ऑफन फॉर सेल्फिश रीजन, खुद के फायदे के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिएगा। इंटरलोपर मतलब होता है बच्चे इन्वेडर, इंट्रूडर, इसको हम इन्वेडर भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंट्रूडर भी बोल सकते हैं। और अगर मैं आंसर की बात करूंगा तो आंसर यही आपका हो जाएगा, ठीक है, हस्तक्षेप करने वाला, घुसने वाला, एक तरीके से घुसपैठिया जो होते हैं वो, आप कहोगे स्ट्रेंजर होगा नहीं। इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है ट्रांसलेटर, डिसाइफरर, डिसाइफरर, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, कहीं आपके दिमाग से ये निकले ना, ठीक है। अगर मैं ट्रांसलेटर बोलूँगा आप सभी से, ये तो आपको पता होगा ट्रांसलेटर, देखा होगा आपने, हो सकता है प्रेसिडेंट के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ एक ट्रांसलेटर होता होगा, एक डिसाइफरर होता है, जैसे वो कोरिया चले गए, वो चें चौं चंग बोल रहे हैं, तो सामने वाला उसको ट्रांसलेट करके बताता है, उसको क्या करता है, तो इनक्रिप्टेड चीज़ें एक तरीके से होती हैं, उसको
सही करके बता देगा कि हाँ ये होगा भैया, ये बोलना चाहते हैं। इंडल्जेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब कोई बताएगा इंडल्जेंस मतलब क्या होता है? देखिएगा ध्यान से मेरी बात को, इसका मतलब होता है क्वेंच। आप कहोगे क्वेंच मतलब क्या होता है? मैंने कहा इसका मतलब होता है अपीजमेंट। आपने कहा सर अपीजमेंट मतलब क्या होता है? अगर मैं इसका मतलब कहूँ भाई ग्रेटिफिकेशन, आप कहोगे ग्रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है, तो मैं कहूँगा सेटिस्फैक्शन। अब कोई मुझसे नहीं बोलेगा कि इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये हर बच्चे को पता है। सेटिस्फैक्शन मतलब होता है संतुष्ट। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, सेटिस्फैक्शन तो पता है, ग्रेटिफाई ध्यान रखिएगा, अपीजमेंट ध्यान रखिएगा, क्वेंच वर्ड ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। अब कहोगे सर लीनियंसी की बात हम करेंगे, लेकिन उसके पहले और देखो क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। इंडस्ट्रियस इसका मतलब होता है, आपने क्या बोला? इंडस्ट्रियस, ठीक है। आप कहोगे इसके अलावा सर क्या लिख सकते हैं? मैंने कहा भैया जो इंसान हार्ड वर्किंग होता है, मेहनती होता है। आप कहोगे और क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ बच्चे डिलीजेंस आया है ना, कभी कभी ये दे देगा, तो कंफ्यूज मत होना अगर डिलीजेंट दे देता है, क्योंकि डिलीजेंट एडजेक्टिव होता है और डिलीजेंस तुम्हारा नाउन होता है, मतलब इसका मतलब होता है परिश्रमी ही होता है, ठीक है। जिसको हम लोग एसिडुअस बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपने कहा सर एसिडुअस बोलते हैं। एक बार प्लीज़ मेरे साथ रिवाइज करना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? एसिडुअस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एसिडुअस की स्पेलिंग को ध्यान दो। स्पेलिंग में क्या है? आपने कहा सर डबल एस है, और यहाँ पे देखो बच्चे यू के बाद ओ है, फिर यू है। और ये पता खेलता कैसा है? मैक्सिमम आप मिस स्पेल्ड एरर देखिएगा, यहाँ पे यू, यहाँ पे ओ, यहाँ पे ओ, यहाँ पे यू, यही खेलता है, या तो यू को गायब कर देता है। और डिलीजेंट ध्यान रखना, ठीक है। डिलीजेंट बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। और उसके साथ अगर मैं आप लोगों से बात करूं हार्ड वर्किंग, पता है ये ध्यान रखिएगा, इसकी भी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, आई यू होगा, आई ओ यू होगा, ठीक है। और क्या रही बात? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत पूछा जाता है। एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट, ये वर्ड आपको बहुत मिलेगा। एक्यूरेसी भी पूछा जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? आपने कहा सर प्रेसाइज होता है, जिसका मतलब क्या होता है? मैंने कहा कंसाइज होता है। कंसाइज, जो चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो, एक्यूरेट हो, ठीक है। अब आप कहोगे सर एक चीज़ और है, अटेंटिव। अटेंटिव मतलब क्या होता है? ये वर्ड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ, देखिए। अटेंटिव मतलब होता है जो इंसान ऑब्जर्वेंट होता है। आप कहोगे ऑब्जर्वेंट मतलब? मैंने कहा जो इंसान वॉचफुल होता है। आपने कहा वॉचफुल मतलब विजिलेंट जो इंसान होता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से अटेंटिव लिख लीजिए। अटेंटिव, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवेयर बोलते हैं, यानी जो क्या होता है? अलर्ट होता है, यानी जागरूक होता है बच्चे। तो ऑब्जर्वेंट बहुत पूछा जाता है, वॉचफुल बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इनको भी क्लियर रखिएगा। डन? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? पहले बता दो एक बार, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? क्योंकि ये इतनी बार हम लोगों ने कर लिया है, मुझे नहीं लग रहा है किसी बच्चे को कोई दिक्कत होना चाहिए। एक बार जरा कमेंट करके सब लोग बता दीजिए, कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को तो नहीं है ना? सारी चीज़ें क्लियर हो रही है? जैसे ऐसा इंग्लिश देख देख के आपको नहीं लग रहा, क्योंकि अगर आप देखो मेरे स्टूडेंट हो, आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो हिंदी तो इसका सब बच्चों को पता है, हिंदी तो मैं बोल ही देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा, यहाँ पे टुडे बैंकिंग इन अ सीमलेस वर्ल्ड अ डिस्टिंक्ट रियलिटी लिखा हुआ है। देखिए इसमें आपको भरना क्या है, बहुत आसान है। यहाँ पे मैंने इसको इतनी बार बताया है, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर को मैंने इतनी बार बताया है, अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे जब भी मैंने कहा है भाई प्रेपोजिशन दिखे, इसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो उसका ऑब्जेक्ट होगा। तो आपने कहा ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये बैंकिंग क्या हो गया? आपने कहा सर सब्जेक्ट हो गया। कैसा सब्जेक्ट है ये? आपने कहा सर सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी यहाँ पे क्या आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आर तो होगा नहीं, हैव होगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है टुडे, यानी समय जो है वो वर्तमान समय का है, तो यहाँ वाज भी नहीं होगा, यहाँ पे इज लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखिएगा, द ट्रैक फॉर अ वैक्सीन कुड टेक अप टू अ ईयर। अभी फिल इन द ब्लैंक्स में ये मैंने कराया था, तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप ही एक बार आंसर दीजिए। 10 सेकंड का समय ले लीजिए आप लोग, क्योंकि ऑलरेडी इसको करा चुका हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिए हैं, ठीक है। एक बार इसको दीजिएगा 10 सेकंड के अंदर। द ट्रैक फॉर अ वैक्सीन कुड टेक अप अ ईयर, द परस्यूट, द चेज, द सर्च, क्या होगा? देखो भाई आप सबको पता है बच्चे, परस्यूट और चेज का मतलब क्या होता है? पीछा करना। एक तरीके से हम कह सकते हैं रन आफ्टर यानी पीछे भागना। तो ये सर्च हो जाएगा, पीछे भागने की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कोई इंसान होता है ना, किसी को स्टॉक करता है, स्टॉक करने का मतलब क्या होगा? जैसे वो इंस्टा पे क्या कर रहा है, उसके सारी पोस्ट को देखना, उसके रूटीन को देखना, वो क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, स्टॉक करना, उसके पीछे भागना, रन आफ्टर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देयर आर मेनी बर्ड्स इन द
वरंदा टुडे। हेमा प्लीज फीड दो, ये भी मैंने कराया था अभी 7 दिन 7 मैराथन 2 घंटा 37 मिनट लगातार पढ़ाया था, उसमें सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए थे। मैंने आपको कहा था कि जब भी मेरे भाई देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैंने कई बार बताया है, जब भी कोई सेंटेंस देयर से शुरू हो तो उसके बाद लगने वाला वर्ब जो है निर्भर करता है आने वाले इस नाउन या प्रोनाउन पे। एक्चुअली होता क्या है, मैंने पहले भी बताया है, ये आपका मेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और ये आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यानी हमेशा ध्यान रखिएगा, इंट्रोडक्टरी मतलब इंट्रोडक्शन करना, मेन सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, हमेशा मेन सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब लगती है। ये प्लूरल है तो इस वजह से ये प्लूरल लग गया, इसमें तो गलती नहीं था। इन द वरांडा टुडे, और यहाँ पे ये टुडे की बात कर रहा है यानी टाइम आपका प्रेजेंट में है, तो ये यहाँ पे आर भी बिल्कुल सही है। ये इन प्रेपोजिशन है, द वरांडा इसका ऑब्जेक्ट, मैंने इसको होमवर्क भी दिया था, ठीक है। तो आई होप योर पेरेंट्स रिकवर सून। अगला देखिएगा, सेल्डम हैज द डिस्कवरीज ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिस्कवरर्स लाइक कॉपरनिकस आर गैलीलियो बीन फॉरगेटन। हमारे यहाँ ही नाम अच्छे होते हैं, रमेश, महेश, सुरेश, कमलेश। एक दो इधर भी पढ़ लेता हूँ, क्या नाम है इसका, अक्षत, मनीष, माही, मैगी, स्वदेशी राष्ट्र, ठीक है। अब सुनिएगा, आपकी तरफ क्या हो रहा है, बफरिंग हो रहा है क्या? मिश्रा जी पूछ रहे हैं सर आप घर से पढ़ाते हो क्या? नहीं मिश्रा जी, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर का सफ़र तय करता हूँ। हमारे यहाँ एक छोटा सा अमेजॉन जंगल है, उस जंगल में मैं जितने भी बिच्छू हैं, सांप हैं, सबसे खैर दोस्ती हो गई है। शुरुआत में थोड़ी परेशानी मुझे होती थी, उसके बाद एक बड़ा सा पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर मैंने स्टूडियो बना रखा है, कारण वहाँ पे सारे जानवर मेरी मदद करते हैं। एक बंदर मैंने पाल रखा है वहाँ पे, वो ऐसे एंटीना पकड़ के खड़ा रहता है, जिससे पूरा इंटरनेट जो है ना प्रॉपर उसकी फ्रीक्वेंसी आती रहती है। जैसे बफरिंग हो रहा है, अभी क्या है वो हिल गया होगा उससे, इस वजह से बफरिंग हुई होगी। अभी देखिए सही हो गया, क्योंकि अभी बेचारा ताने खड़ा है, कह रहा कि आप पढ़ा लीजिए, उसके बाद चलते हैं पेड़ों पर उछल कूद करते हैं। खैर आइए इस पर थोड़ा सा आते हैं। मैंने आपसे कहा था, एक छोटी सी बात समझा देता हूं, आप इसको भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, जब भी कोई सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है, ठीक है, तो इसके बाद लगने वाला जो वर्ब होता है वो निर्भर किस पे करता है, वो मैंने कहा निर्भर करता है, ये जो हमारा नाउन आता है उस पे निर्भर करता है, ठीक है। आप कहोगे क्यों, मैंने कहा कि क्योंकि यही जो नाउन होता है ना, यही आपका सब्जेक्ट होता है, इसी वजह से। अब लड़का कहेगा भाई जरा एक दो एग्जाम्पल बताइए। मैंने आपसे कहा जैसे देखिए, आप अगर ये लिखते हो ना, नेवर विल आई डू दिस वर्क, नेवर विल आई डू दिस वर्क, तो जरा ये देखिए नेवर क्या है, आपने कहा सर एडवर्ब है। तो हमने आपसे ये कहा था कि मेरे भाई जब कभी भी एडवर्ब आता है तो उसके बाद आप क्या लिखोगे, ये जो वर्ब लिखोगे ये किसके अनुसार लिखोगे, ये सब्जेक्ट के अनुसार लिखोगे। सब्जेक्ट आपका यहाँ आएगा, इसी को हम लोग टेक्निकल टर्म में इन्वर्जन बोलते हैं। यही इन्वर्जन होता है जिसमें एडवर्ब के बाद वर्ब आती है, ठीक है, वर्ब के बाद क्या आती है, सब्जेक्ट आती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेवर विल आई डू दिस वर्क, तो इसी को ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पे सेल्डम क्या था, आपने कहा सर एडवर्ब था, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। जरा बच्चे देखो द डिस्कवरीज लिखा हुआ है ना, डिस्कवरीज कैसा सब्जेक्ट है, आपने कहा प्लूरल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, यहाँ पे हैव लिख दो बस, ठीक है। अगला देखो, टू गेट ऑन द नर्व्स, ये आप लोगों को बताना है, टू गेट ऑन द नर्व्स इसका मतलब क्या होता है बहुत आसान, ठीक है। टू गेट ऑन द नर्व्स मतलब किसी को क्या करना, आपने कहा सर अनॉय करना, किसी को क्या करना, आपने कहा सर अपसेट करना, किसी को क्या करना, आपने कहा इरिटेट करना, किसी को क्या करना, आपने कहा सर बॉदर करना, मतलब बच्चे किसी को परेशान करना, खिजाना, चिढ़ाना। सूद मतलब क्या होता है, मैंने बता रखा है, सूद मतलब काम होता है, सूद मतलब ट्रैंक्विल होता है, ठीक है, ये बताया है ना। ट्रैंक्विल होता है, काम होता है, प्लेकेट होता है, प्लेसिड होता है, अपीज होता है, एसुएज होता है, मॉडरेट होता है, साथ में कंसिलिएट बताया है, एलिवेट बताया है, प्रोपिशिएट बताया है, पैलिएट बताया है। ये सारे वर्ड मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जिसका मतलब क्या होता है, शांत होता है। तो ये तो होगा नहीं, मेडिसिन देना या बीमारी होना ये नहीं, इरिटेट होगा। पहला फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा,
यहाँ पे आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, कंडीशन, एडिबल, मेडल और हमसे अथॉरिटी पूछ रहा है। तो आप सारे बच्चों को यहाँ पता है अथॉरिटी में क्या होता है, AU होता है, ठीक है, AU। बाकी चीज़ें अपनी जगह पे सही है। और मैंने अभी देखिए थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि मेडल, MEDDLE, इसका मतलब क्या होता है, मैंने कहा था इंटरफियर। देखिए ये फिर से रिपीट किया ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये R है, हस्तक्षेप करना। कंडीशन पता है, एडिबल मतलब क्या होता है बच्चे, सुटेबल टू बी इटेन, जो खाने योग्य चीजें होती हैं, सुटेबल टू बी इटेन, ये चीज होता है। और अथॉरिटी तो आप सभी लोग जानते हैं, अथॉरिटी मतलब क्या होता है, कमांड होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है। और क्या होता है, कमांड, कंट्रोल। अगर इसके अलावा आप लिखना चाहें तो आप एक चीज और लिख सकते हैं, मास्टरी लिख सकते हैं, मास्टरी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला, ये बस आपको बताना है, जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद इसको करके जरा बता दीजिए। 5 में 5। हाँ, एंटरलोपर भी होता है। कितने लाइक्स हुए भाई आज अपने यहाँ पे, 263 लाइक्स, क्या बात है। अच्छा, एक अच्छी चीज़ क्या है कि ये आप लोग पसंद भी करते हो। मुझे लगा था कि बहुत सारे जैसे यूट्यूबर हैं या टीचर हैं, जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो पढ़ाने के दौरान वो बातें बहुत करते हैं, कमेंट बहुत पढ़ते हैं, लेकिन मेरी खैर ये आदत नहीं और मैं ये करता नहीं। और मुझे लगा कि यार पता नहीं ये चीज़ बच्चों को कैसे लगेगी। और बाद में एक टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि सबसे अच्छा डिसीजन यही था कि कमेंट में एंटरटेन नहीं करना है किसी को। मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ हो तो पढ़ लो, कभी कभार चलता है। और लेकिन जैसे अगर मैंने आपको 60 मिनट दिया है तो 60 मिनट में आप देखते होंगे मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन कराया होगा। सिर्फ 2 मिनट अगर निकाल दीजिए, इससे भी कम, जब मैंने कमेंट पढ़ा होगा, और जिसके लिए आप लोग सराहना भी करते हो और बहुत अच्छा भी लगता है। सर अनअकैडमी पर आपका प्लस पर कोर्स होता है, प्लीज़ बताइए। अरे मनीषा, क्या बताऊं मैं तुम्हें, ठीक है बच्चे, लिंक अभी मिल जाएगा टेलीग्राम पे और यहाँ पे कमेंट में, ठीक है, वहाँ से तुम लोग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलिए शुरू करें। कह रहा है कि एक दिन वाइल द मजिस्ट्रेट वाज वॉकिंग, मजिस्ट्रेट टहल रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, अलॉन्ग अ मार्केट, ओवर अ मार्केट, असाइड अ मार्केट, थ्रू अ मार्केट। अब यहाँ पे आपको बताना है। अब देखिए जैसे मैंने ये लिखा ही वॉक्ड, यहाँ पे मैंने लिखा थ्रू द फॉरेस्ट, सही है ये, थ्रू द फॉरेस्ट। अब यहाँ पे एक चीज बताइए, ही वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, ही वाज वॉकिंग, मजिस्ट्रेट वाज वॉकिंग। यहाँ पे असाइड होगा नहीं बच्चे, ओवर होगा नहीं, अलॉन्ग होगा नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्रू। अलॉन्ग नहीं होगा राकेश, अलॉन्ग मतलब मैंने बताया नहीं था। देखो बच्चे पहले कितनी क्लासेस ले चुके, जैसे अलॉन्ग द रिवर मैंने बोल दिया, ठीक है, या मान लो अलॉन्ग द रोड मैंने बोल दिया। तो अलॉन्ग मतलब होता है पैरेलल। जैसे मान लो ये रास्ता है तो तुम रास्ते के कैसे किनारे किनारे चलते हो ना। जैसे मान लो ये नदी बह रही है तो नदी में तो चलोगे नहीं, ठीक है, तो ऐसे चलोगे ना, नदी के ऐसे किनारे किनारे चलोगे ना, पैरेलल यानी समांतर उसके। तो ये चीज होता है अलोंग द रिवर, अलोंग द बीच, अलोंग द रोड, समझा। अलोंग मत लिखो यहाँ पे, ओवर मत लिखो। ओवर वर्टिकल पोजीशन के लिए होता है, इसको खंबा मत समझना, ठीक है। वर्टिकल पोजीशन मतलब क्या हो गया, जैसे देयर इज एन FOB ओवर द रिवर, मतलब नदी के ऊपर क्या है, फुट ओवर ब्रिज है, पुल है, तो वर्टिकल पोजीशन में रहती है, वो ओवर हो गया, ठीक है। असाइड होगा नहीं, थ्रू हो जाएगा यहाँ पे। आगे बात समझ में। वन डे वाइल द मजिस्ट्रेट वाज वॉकिंग, यहाँ पे हो गया अ मार्केट ही सा क्राउड आउटसाइड अ पोल्ट्री शॉप, तो उसने पोल्ट्री शॉप के बाहर उसने भीड़ देखा, क्राउड देखा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हाउ इंक्वायरिंग व्हाट द मैटर वाज, वेयर एज, सो या ऑन। तो इसका आंसर एक बार आप लोग बताइएगा, ठीक है। आप इसको एक तरीके से देख सकते हो, सबसे आसान तरीका आपको बताऊं मैं। देखो भाई ये क्या है, आपने कहा सर जीरेंड फॉर्म है। मैंने आपको कितनी बार बताया है, जीरेंड फॉर्म किसके पहले आता है, प्रेपोजिशन के पहले आता है। अब यहाँ पे देखिए हाउ जो है वो एडवर्ब बताता है, वेयर एज नहीं होगा, सो भी हमारा कंजंक्शन और एडवर्ब होता है, एक ही प्रेपोजिशन है ऑन, कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला आई एम, यही सब अप्रोचेस थोड़ा ध्यान दीजिए ना आप लोग। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ, मैंने कहा विन द मैच,
अब मैं आपसे पूछूं इसमें एरर बताइए, आप कहोगे सर ये क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद क्या आती है, जीरंड फॉर्म आती है। जीरंड फॉर्म आती है तो इसको क्या लिखोगे, विनिंग लिखोगे। ये देखो तुम्हारी जीरंड फॉर्म पहले से लिखी थी तो इंक्वायरिंग लिखा हुआ था, इसके पहले क्या लगाओगे, प्रेपोजिशन लगाओगे। प्रेपोजिशन तुम्हारा चौथा है, समझ गए। आई एम मनीष नॉट मनीषा, वो बात मुझे पहले से पता थी, कैसी बात कर रही हो मनीषा तुम, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा विनिंग। आगे बात समझ में जी, आई समझ में, पहले एक बार बता दीजिए, समझ गए आप लोग, बहुत आसान था ये। आप लोग एक बार देखो ना, कितनी बार बताया है कि प्रेपोजिशन के बाद जेरंड फॉर्म आता है, पहली बार तो नहीं था ये। अब यहाँ पे इंक्वायरिंग व्हाट द मैटर वाज, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा, मैटर वाज के बाद हम क्या लिखें। अब आप कहोगे सर लिखना क्या है, मैटर, द मैटर वाज, इसके बाद यहाँ पे आपने लिखा है लर्नड, मतलब ये क्या है, आपकी वर्ब है। तो वर्ब के पहले सबको पता है भाई सब्जेक्ट आता है। अब आप कहोगे सब्जेक्ट में तो ये एक तो ऑब्जेक्टिव केस है, इसको अगर आप काट दो, ठीक है, बाकी हमारे पास तीन चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। अब इन तीन चीज़ों में हम क्या लिखें, सी लिखें, ही लिखें या दे लिखें। तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे थे, आपने कहा सर मजिस्ट्रेट की कर रहे थे। मजिस्ट्रेट तो सी होगा नहीं, ठीक है, दे होगा नहीं, सिंगुलर है, तो आपने कहा सर ही हो जाएगा। आगे बात समझ में, ही, हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, भगवान आपका भला करे, आप लोग को सफलता हासिल हो, मैं ये दिल से बोलता हूँ, मेहनत करते रहिए, हो जाएगा। दैट पीजेंट एंड एक्सीडेंटली, यहाँ पे ड्रॉप्ड, सेलेक्टेड, फिल्ड या पिक्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बताइएगा इसमें से क्या होगा, तो जरा ध्यान से पढ़िएगा। ऑन इंक्वायरिंग व्हाट द मैटर वाज, उन्होंने जब इंक्वायरी की कि मामला क्या था, तो ही लर्नड, उनको पता चला, दैट अ पीजेंट हैड एक्सीडेंटली, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिक्ड, फिल्ड, सिलेक्टेड या ड्रॉप्ड। थोड़ा आगे पढ़िए। हैवी सैक, हैवी सैक मतलब होता है भारी बोरा। आपने कभी बोरा उठाया है? अभी देखिए मई जून का समय चल रहा है, अब लोगों की दवाई होगी, तो जब दवाई होती है तो भूसा निकलता है। तो बहुत सारे ऐसे अपने स्टूडेंट हो सकता है उसमें हूँ, एक समय पे मैं भी था कभी। तो जब मैं वो बोरे था, गेहूं के बोरे ढोए जाते थे या फिर भूसा ढोया जाता था, सैक, बोरे में गेहूं ढोया जाता था ना, खैर जो भूसा ढोया जाता था, भूसा तो उसमें ढोते थे लोग, जैसे बड़ी सी वो साड़ी होती थी उसमें लपेट लिया, चादर होता था उसमें लपेट लिया। जो गांव से होंगे वो खैर रिलेट कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ड्रॉप्ड हो जाएगा, ड्रॉप्ड अ हैवी सैक ऑन अ चिकन। भैया चिकन के ऊपर बोरी गिरी तभी तो वो मरेगा, ठीक है। यहाँ सेलेक्टेड नहीं होगा, फिल्ड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, पिक नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कहना है, यहाँ पे ऑन अ चिकन, अब उसके बाद क्या होगा, इट टू डेथ, क्रीपिंग, क्रम्बलिंग, कवरिंग या क्रशिंग। अब बचाओ बच्चे क्या होगा, लास्ट वन। आप कहोगे सर यहाँ पे हो जाएगा क्रशिंग, क्रशिंग, क्योंकि देखिए अगर एक हैवी सी सैक, बोरी किसी चिकन के ऊपर गिर जाएगी तो कवर मतलब ढकना होता है, क्रम्बल मतलब क्या होता है, कोलैप्स, इसका मतलब फॉल डाउन होता है, फॉल डाउन होता है, ठीक है, गिरना, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलैप्स बोलते हैं, कोलैप्स, ठीक है। ढहना ये भी नहीं होगा। क्रीप मतलब रेंगना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रशिंग, क्रशिंग इज द आंसर, ठीक है, सॉरी क्रशिंग, पांचवें में ना, क्रशिंग टू डेथ हो जाएगा। आगे बात समझ में, हाँ जी। अब जल्दी से रुक जाइए, यहाँ पे एक और देख लेते हैं जल्दी, इसमें भी कोशिश करिए कि 5 में 5 हो जाए, बस मामला सेट है आपका। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का जब संघर्ष चल रहा था उसके दौरान महात्मा गांधी ट्राइड टू ब्रिंग, महात्मा गांधी ने लाने की कोशिश की, वेरियस कम्युनिटीज़, बहुत सारे कम्युनिटीज़ को एक साथ लाने की, क्योंकि अलग अलग कम्युनिटी थी, अलग अलग चीज़ बटी हुई थी। तो उन्होंने कोशिश किया कि अगर हमें फ्रीडम पाना है, हमें स्वतंत्रता पानी है, तो हमें कम्युनिटी को एक साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि एकता में ही ताकत है, अकेले तो हम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने सर्च किया फॉर दैट कुड बाइंड पीपल ऑफ डिफरेंट इनटू अन unified whole, into a unified whole. This had to the minority that they would not be against and to warn the majority that the majority rule is undemocratic rule, ठीक है। अब देखो एक एक करके करते हैं, इसमें आसान है। जैसे पहला लिखा, गांधी ट्राइड टू ब्रिंग टुगेदर सेक्शंस हार्मनी या अपार्ट। एक बार सारे बच्चे आंसर बताएंगे इसका, उन्होंने क्या करा लाने की, हाँ जी, टुगेदर। तो यहाँ पे गांधी ट्राइड टू ब्रिंग, सेक्शंस नहीं, हार्मनी मतलब क्या होता है, हार्मनी मतलब कनकर्ड होता है, हार्मनी मतलब क्या होता है, अकर्ड होता है, जिसका मतलब हम लोग तालमेल या सामंजस्य बोलते हैं, ये नहीं। अपार्ट, अपार्ट मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम, यानी किसी चीज़ को अलग कर देना। तो उन्होंने साथ लाया था,
आगे लिखा ना, वेरियस कम्युनिटीज फ्रीडम स्ट्रगल, महात्मा गांधी ट्राई टू ब्रिंग टुगेदर वेरियस कम्युनिटीज एंड ही सर्च्ड फॉर सोसाइटी, लोकेशन, प्रिंसिपल और नेशन। अब जरा सोच के देखो वो उन्होंने क्या सर्च किया था। ही सर्च्ड फॉर अ, नेशन को तो सर्च करेंगे नहीं, नेशन को ही तो उनको आजाद कराना था, ठीक है। लोकेशन सर्च करेंगे नहीं, कहीं जाना। यहाँ पे प्रिंसिपल, ही सर्च्ड फॉर अ प्रिंसिपल दैट कुड बाइंड पीपल ऑफ डिफरेंट। अब कहने का मतलब ये हुआ जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत बनाया, उस सिद्धांत में लोग बंध जाएं, उस सिद्धांत में लोग एक हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मोरल वैल्यू होता है, ठीक है। मोरल वैल्यू या हम जिसको बोलते हैं जनरल रूल, जनरल रूल, यानी ये जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तीसरा, सी, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा जी, एक और बता दो आप सभी लोग, यहां पे फॉर अ सर्च फॉर अ प्रिंसिपल दैट कुड बाइंड पीपल, उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत तरीके से खोजा जो लोगों को आपस में बांध के रखे, ऑफ डिफरेंट जेंडर्स, एरियाज, प्रोफेशंस या फेथ्स। बताइए, ये आंसर बताइएगा। सर एक आप यूपी के शेर और एक हम यूपी के शेर, हमारा तो पता नहीं पर आपके आगे सारे ढेर कुछ भी पागल इंसान। यहाँ देखो, अब बच्चे सोच के देखो क्या हो जाएगा, डी। नहीं 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 नहीं, नहीं। सुनो मेरी बात, यहां पे कह रहा है कि ही सर्च्ड फॉर अ, यहां पे हमने क्या लिखा था, सर्च फॉर अ, कहां गया भाई, ये प्रिंसिपल लिखा था, यानी उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत इजाद किया दैट कुड बाइंड पीपल, जो लोगों को इकट्ठा करे, ऑफ डिफरेंट एरियाज, नहीं, उन्होंने एरियाज मतलब क्षेत्र होता है, जरा गौर करिएगा, उन्होंने क्षेत्र को एक करने की कोशिश नहीं की थी, उन्होंने सेक्टर या रीजन को एक करने की कोशिश नहीं की थी, उन्होंने जेंडर्स को एक करने की कोशिश नहीं की थी, उन्होंने प्रोफेशंस मतलब प्रोफेशन, जैसे मेरा टीचिंग है, किसी का क्रिकेट है, उन्होंने फेथ, फेथ मतलब रिलीजन होता है, उन्होंने क्या किया था, डिफरेंट कम्युनिटी लिखा है ना यहाँ पे, कम्युनिटीज, कम्युनिटीज मतलब अलग अलग जो रिलीजन के लोग थे, अलग अलग धर्म के लोग थे, तो उनको करने की कोशिश की थी, तो यहाँ पे फेथ्स हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, इनटू दिस हैड टू द माइनॉरिटी, दिस हैड टू सेग्रीगेट, रीअश्योर, इंजॉय या अप्रिसिएट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उन्होंने कहा दिस हैड टू रीअश्योर द माइनॉरिटी, यानी जो अल्पसंख्यक थे उनको इस चीज को लेकर के आश्वासन दिया गया। सेग्रीगेट का मतलब सेपरेट किया गया। अब जरा सोच के देखिए आप एक चीज, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनिटी की, हम बात कर रहे हैं सबके यूनाइट होने की, सारे कम्युनिटी के एक होने की, तो यहाँ पे सेग्रीगेट का तो मतलब आएगा नहीं, यहाँ तो इसका मतलब सेपरेट करना होता है। पूरा हमने पैराग्राफ पढ़ा, कहीं पे एंजॉय तो किया नहीं गया है, ठीक है। तो जब हम पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं ना, तो हमें बहुत हद तक समझ में आ जाता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो पूरे कॉन्टेक्स्ट में हमने कहीं एंजॉय की बात ही नहीं करी है, हमने कहीं अप्रिसिएट की ये बात नहीं की, तो ये क्या हो जाएगा, रीअश्योर, बी इज द करेक्ट आंसर। और अगला देख लीजिएगा 25, दैट दे वुड नॉट बी लॉक्ड, किल्ड, सेलिब्रेटिंग या डिस्क्रिमिनेट, मतलब जो अल्पसंख्यक थे उनको ये भरोसा दिलाया गया कि आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सेलिब्रेट की तो हमने बात की नहीं थी, किल्ड पूरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, लॉक्ड पूरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं, तो हम एलिमिनेट बच्चे कर सकते हैं ना। एक बार बस इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद तुम एलिमिनेट करना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, तो एलिमिनेशन वाला पार्ट बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा। चलिए भाई, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। एक जल्दी से क्विक रिवीजन हो गया, दिमाग में चीज़ें घूम गई होंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में हैं। ये सारी चीज़ें देखिए आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, इंग्लिश बाय जय सर। ये देखिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में 499 रुपीज़ का बैच है, इसको भी आप बच्चे परचेस करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते चलते आपसे ये कहना चाहूँगा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिन बच्चों का कल एग्ज़ाम है प्लीज़ घबराइएगा मत। मैं बता रहा हूँ आपको, जितना भी पढ़ा है उसमें सिर्फ कॉन्फिडेंट रहिए, सिर्फ कॉन्फिडेंट रहिए। आपका अच्छा पेपर होगा, क्योंकि घबराने से जो आता है वो भी आप भूल जाओगे। सिर्फ और सिर्फ आप क्या करिए, आप रिवीजन करिए, रिवीजन करिए, और हो सकता है आज रिलैक्स करिए, राइट। रात में आराम से सोइए, नींद पूरी करिए, पूरी रात भर बैठ के मत पढ़िए, पढ़ा करिए। अगर आज पूरी रात भर पढ़ेंगे तो कल आप हो सकता है आपको नींद आए, या आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओ,
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाओ, अरे यार अभी हमने ये नहीं पढ़ा था, ये नहीं हुआ, तो रात में सुकून से सो जाइए, ठीक है। आज दिन में जितना हो सके रिवीजन करिए, खुद को चिल रखिए, खुद को थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा बाहर निकल जाइए आज। मतलब बाहर का मतलब ये नहीं है कि चले गए यहाँ से 48 घंटे दूर कहीं पे, मतलब चाय वाय पी लीजिए, कुछ खा लीजिए, हेल्दी सा खा लीजिए, अनहेल्दी मत खाइएगा, तबीयत ना खराब हो। तो थोड़ा सा चिल रहिए, कहने का मतलब ये है। बाकी सब कुछ ऊपर होगा, और ऊपर वाले का नाम लीजिए, अपने पे भरोसा रखिए, सब भगवान करेगा। बाकी मैं आप सभी लोगों के साथ हूँ, ठीक है। तो ख्याल रखिए अपना, फिर मिलता हूँ आपसे शाम में अभी, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखिए। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। आप जैसे बच्चे बहुत हैं, उनके तक भी हम लोग पहुँचें, ठीक है। कमेंट करिएगा सेशन आपको जैसा लगा, अपना स्कोर भी कमेंट करिएगा कि आपका कितना स्कोर आया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।